हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, मतलब शंकु का चिन्हक। उसके बारे में आज सारा डिस्कस करेंगे। मतलब उसका आयतन कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम कैसे निकालोगे और उसका एरिया कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चिन्हक होगा क्या। तो चिन्हक में समझाऊं उससे पहले मैंने जब पहले वाली क्लास में आपको बताया था क्या, कौन के बारे में पढ़ाया था। ऐसी आकृति होती थी कौन की, ये फिगर होता था कौन का ना। जब मैं बोलूं जब ये कौन है ना, इसको मैं कट कर दूं कहीं से। मान लो कि मैंने यहां से कट कर दिया। जब कट कर दिया तो अपने ऊपर आकृति ऐसी बन जाएगी, ऐसा एक फिगर बन जाएगा। एक फिगर ऊपर ऐसा बन जाएगा और एक नीचे ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला फिगर होगा ना, इस फिगर को आप क्या बोलोगे, तो इस फिगर को बोला जाता है इसका चिन्हक। किसका, कौन का चिन्ह, शंकु का चिन्हक। ठीक है ना, मतलब फ्रस्टम ऑफ अ कौन, कौन का फ्रस्टम। ये क्या बन गया, इसका फ्रस्टम बन गया, चिन्हक बन गया। ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, सारी चीजें देखने वाले। ठीक है। तो पहले मैं सीधा सा बता दूं आपको फॉर्मूला। तो आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया इतना बड़ा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ ड्राइव करके कि कैसे करना है। बाकी वाले फॉर्मूला आप उस तरीके से कर सकते हो और मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो कि आपके पास एक बड़ा सा शंकु है इस शेप में। ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया ना। ये शंकु आ गया आपके पास। ठीक है, आपने यहां से कहीं से कट कर दिया, ये एक सर्कल बन रहा है ऐसे। एक शंकु ऊपर छोटा सा शंकु बन जाएगा और नीचे बन जाएगा उसका चिन्हक बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि पूरे शंकु की जो हाइट है वो है कैपिटल एच। ठीक है, और जो चिन्हक है उसकी हाइट है वो है स्मॉल एच। ठीक है, और जो पूरे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट, उसको क्या बोल दोगे, कैपिटल एल। और जो फ्रस्टम है उसका, उसकी जो स्लैंट हाइट है उसको बोल दो स्मॉल एल। दिक्कत नहीं है ना। और ये जो रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर हो जाएगी, तो स्मॉल आर, और ये हो जाएगी वो कैपिटल आर लिख लो, इसे कैपिटल आर लिख लिया। किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये चीजें सारी। अब देखो आप कैसे, अब दो आपके पास सही से ध्यान दोगे तो आपके पास दो ट्रायंगल नहीं बन रहे क्या। दो ट्रायंगल बन रहे, इसको ए, ये हो गया आपका बी, ये सी, और ये डी, और ये इसको दे दे सेंटर को हम क्या दे देते, ओ दे देते। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो ट्रायंगल आ रहा है, एक तो एक बड़ा सा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल आ रहा है एक बड़ा सा ट्रायंगल। ठीक है, और एक आ रहा है छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे। मतलब यहाँ पर ए, ये ओ, ये डी है, ये बी है और ये सी है। अब देखो ये एंगल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हाइट है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। और जो ये एंगल होगा छोटे वाले ट्रायंगल के लिए और ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के, दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, ए प्रॉपर्टी लगेगी। नहीं, मतलब एंगल एंगल दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगा। कैसा ट्रायंगल आ जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो ए की प्रॉपर्टी से, ए के रूल से, कौन सा रूल लगे आपके पास, ए मतलब एंगल एंगल दोनों एंगल क्या इक्वल है, उस रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब आप इसको लिख सकते हो, जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन ए बी होगा, और ये लिख सकते हो ए डी अपॉन ए सी होगा, और लिख सकते हो आप ओ डी अपॉन बी सी। होगा नहीं होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब समरूप त्रिभुज है।
कैसे त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से अपने को ये चीज पता चल गई, ठीक है। तो आपका एओ क्या है, आप एओ की जगह लिख सकते हो, एओ मतलब ये हाइट क्या होगी आपके पास, ये पूरी एल है, कैपिटल एल है, और ये स्मॉल एल है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो इसको कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, इसी जगह कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल आ गया, ठीक है। और ये भी क्या कैपिटल एल है, तो कैपिटल एल लिख लिया। एडी आपके पास क्या आ जाएगा, एडी, तो उसको लिख लोगे आप टोटल एच है, और एडी आपके पास दी हुई नहीं है ना, एडी तो लिख लिया आपने, एडी लिखी ना, एबी का लिखिए आपने, रॉन्ग लिख लिया। यहाँ पर तो हाइट आएगी ना, हाइट क्या हो जाएगी आपके पास, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, आप लिख लोगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन क्या आ जाएगा, तो कैपिटल एच आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपॉन ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो स्मॉल आर अपॉन आर आ गया। और कहाँ से हम ये सारी चीजें कहाँ से लेके आए, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से लेके आए। और सिमिलर ट्राइंगल कैसे सिद्ध किया हमने, उसको सिद्ध कैसे कर दिया, तो हमने बोला कि दो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए वो क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ये सारी चीजें आ गई। अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। आप क्या लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मतलब छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लोगे। उसके बाद क्या कर दोगे, हम जो आयतन निकालते थे उसका, जो कौन का आयतन निकालता है उसका फॉर्मूला क्या था, अब बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता था। अब देखो पहले तो पूरे वाले बड़े वाले का निकाल दो, उसमें से मैं अगर छोटे वाले को माइनस कर दो तो ये छिन्न का नहीं आ जाएगा क्या, बड़े वाले का निकालो उसमें से इस छोटे वाले का कौन का माइनस कर दो तो ये छिन्न का आ जाएगा। अब देखो बड़े वाले का आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो ये लिख लिया आपने कैपिटल आर, माइनस का माइनस, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, और स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच आ गया। दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, ठीक है। अब देखो आपके पास कैपिटल एच है ना, और स्मॉल एच कहाँ होगा, यहाँ पर हाइट कितनी होगी इसकी, यहाँ पर हाइट होगी अपने पास कितनी आएगी, इसकी हाइट कितनी आएगी अपने पास, तो आप बोलोगे इसकी हाइट होगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी हाइट, यही तो हाइट होगी इसकी, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो, तो 1/3 का 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का एच माइनस का माइनस, पहले पूरे को 1 एच कैपिटल एच से और फिर स्मॉल एच से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 माइनस, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच आ गया। तो ये भी कैपिटल एच है और ये भी कैपिटल एच है, दोनों को इक्वल ले लो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/3 पाई, और यहाँ पर एच का तो एच आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही आएगा, और प्लस का प्लस 1/3 का 3 और पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब देखो अपने को तो क्या चाहिए, छिन्नक दिया होगा तो ये तो एच दिया नहीं होगा ना पूरे वाला, तो छोटे वाला एच दिया होगा, तो इसको किस में, इस एच में कन्वर्ट करना है, एच और आर में कन्वर्ट करना है, तो एच की वैल्यू यहाँ से लेके आ जाओ, एच चाहिए और आर चाहिए, तो इसको और इसको दोनों को क्या कर लो, सिमिलर कर लो, मतलब एच माइनस एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू आर अपॉन आर, इसको इससे गुणा करोगे, वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा, एच आर माइनस स्मॉल एच आर इक्वल टू एच आर, इधर भी एच है इधर भी एच है, दोनों को एक साइड लेके आ जाओ, तो एच आर माइनस एच स्मॉल आर इक्वल टू एच आर आ जाएगा, यही आएगा आपका। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, आप बोल सकते हो कॉमन ले लो यहाँ से, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एच कॉमन आ गया, और ये बच गया स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल टू एच आर बच गया, मतलब आपका एच इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल एच अपॉन आर माइनस आर, यही तो आएगा। जहाँ पे एच था आपका उसकी जगह इसको पुट कर दो, तो इसको लिख सकते 1/3 पाई, एच की जगह लिख लो आप स्मॉल एच आर अपॉन आर माइनस आर, बाकी का सेम, ठीक है, प्लस का प्लस 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर का आर और एच का एच। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते थे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी लिखोगे और नीचे भी ए माइनस बी, तो उससे वो कट जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे मेरे पास हमारे पास बच गया 1/3 पाई एच आर अपॉन अपॉन तो कुछ बचेगा नहीं, कट गया, यहाँ पे बच गया आर प्लस आर बच गया, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच गया, ठीक है। अब देखो 1/3 इसमें भी 1/3 पाई इसमें भी स्मॉल एच इसमें भी स्मॉल एच, तो इन सबको ले लो कॉमन, ठीक है, इन सबको कॉमन ले लोगे, ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ ना,
जब इन सबको कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमारे पास है क्या 1/3 एक तो आ गया, पाई का पाई आ गया, एच का एच आ गया, तो इधर क्या बच गया अपने पास, एक तो देखो इस एच का इस आर का इस आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर आ गया, इस आर का स्मॉल आर से किया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, एक आर स्क्वायर बच गया। ये फॉर्मूला, तो आपके पास वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन गया, आप बोलोगे सर 1/3 पाई एच कोष्टक आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, तो पृष्ठम का वॉल्यूम निकालने का, मतलब चिन्हक का आयतन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये हमने ड्राई करके भी बता दिया कि कैसे आया फॉर्मूला, आपको इतना ड्राई करना नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ड्राई करके दिखाओ, आपको बस ये फॉर्मूला पूछेगा और क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इससे आपको आंसर निकालना, तो आप बस आज से याद रख लेना, अपने को बस रटना नहीं कि ये होता है, ये कैसे होता है, तो ये भी चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है। अब बाकी वाले फॉर्मूले में सीधे आपको लिखवा देता हूँ, आप इस तरीके से अगर चाहता है कोई मेरे को सर देखना है कि कैसे आए, तो इस तरीके से फाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो सेकंड अपनी टाइम होती थी एरिया निकालने की, एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया के लिए आप क्या कर दोगे, जब हमने कोन का एरिया निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल ही होता था ना। अब आप अब आपको क्या करना, देखो आप बात करें एरिया की, एरिया दो एरिया निकालते थे ना हम, कौन कौन से एरिया होते थे दो, तो आप बोलोगे सर एक तो होता था कर्व्ड एरिया, आप बोलोगे कर्व्ड कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होता था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, यही तो होता था, कर्व सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब ये कैसे फाइंड करना होता था, इसको क्या बोलते थे कर्व सरफेस को, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्या होगा, वक्र भाग का मतलब, पहले मैं इसको वापस से दूसरा बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये आपके पास हो गया चिन्हक, सही से नहीं बना फिर भी आप समझ लो, ठीक है ना। जैसे ये वाला भाग है ना, इसके चारों तरफ का भाग, उसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब वक्र भाग, वक्र भाग का एरिया निकालना है, तो क्या कर दोगे भाई, उसमें निकालते थे वक्र भाग का एरिया, तो क्या बोलते थे पाई आर एल, यही होता था, लेकिन यहाँ पर आर दो अपने पास, तो अपने को क्या करना है, दोनों आर को ऐड कर दो, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर इसका जो होगा वो होगा पाई कोष्टक स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर दो एल, ये क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई कोष्टक आर प्लस आर एल हो गया। अब देखो सर इसका हमें संपूर्ण पुष्टि चाहिए, तो आप देखो इसमें एक तो टॉप है, ये भी एक सर्कल बन रहा है, ये भी एक सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस क्या है तो स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है तो त्रिज्या क्या है तो कैपिटल आर, तो इसके साथ दोनों को ऐड करोगे तो आप बोल दोगे, एक तो आप इसका वही सेम का सेम लिखो, तो पाई कोष्टक आर प्लस आर और एल, ये तो लिखोगे, इसका टॉप मतलब पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला क्या होगा तो कैपिटल आर है, तो उसको भी ऐड करोगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा कैपिटल आर है, ये दोनों चीजें कहां से आई कोई दिक्कत नहीं है ना, एक तो इसका टॉप है और एक इसका बॉटम है, मतलब ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का भी एरिया निकाल दिया। अब सबको कुछ कॉमन आ रहा तो ले लो, नहीं तो फॉर्मूला आपका यही है, तो पाई कॉमन आ रहा तो पाई ले लिया मैंने, आर प्लस आर एल, और यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ गया आर स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये फॉर्मूला होगा किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का, और ये क्या होगा कर्व सरफेस एरिया का, किसका तो पृष्ठम का, ठीक है ना। आज ये भी देख लिया एरिया के बारे में, तो वॉल्यूम का निकाल दिया, और अगर कोई चाहता है सर ये कहाँ से आया, तो जो मैंने अभी मेथड बताया था ना, सिंप्लीफाई किया था मैंने, उस तरीके से ये भी निकाल सकते हो आप, तो कोई करना चाहता है तो घर पे कर ले, और ये भी उसी से हो जाएगा। और बाकी तो आपको सीधा फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे इस फॉर्मूले अप्लाई करके आप आंसर निकाल दोगे। अब देखो एक टर्म होती है इसकी, कुछ रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर होता है ना, वो रिलेशन भी देख लो यहाँ पर पहले, जैसे आपके पास होगा एल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये बोल दोगे आप, ये होगा अपना एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है, ये रिलेशन भी याद कर दो। ये सारी चीजें वही जो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसी से सारा ये सिंप्लीफाई होगा, तो कोई करना चाहता है तो ये कर सकते हैं, बाकी तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता तो अपने को उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना, तो सीधा डायरेक्ट कर लो। ये कैसे आ गया, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ठीक है ना। आज हमने देख लिया सिस्टम का
वॉल्यूम भी देख लिया और उसका एरिया भी देख लिया। और आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं।